Hi, I am Nirali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बौद्ध मास के बारे में। ये बौद्ध मास क्लास 3 से लेकर 4 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं जिनको ये नहीं आता या जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ सकते हैं बौद्ध मास, राइट? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, बौद्ध मास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बौद्ध मास में आपको पहला लेटर बी आता है, राइट? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहा जाता है। अब ये कोष्टक क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आता है रेकरिंग। इसको रेखा कोष्टक कहा जाता है। अगर कोष्टक में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा तो रेकरिंग का ही किया जाएगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और फिर स्क्वायर ब्रैकेट का। इस रो में लिखा हुआ है उसी रो में यूज़ किया जाता है। अब ये क्वेश्चंस में किस तरीके से आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। एज एग्ज़ाम्पल, ऐसे कोष्टक के अंदर ये घेरा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट रहेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, इसके अंदर डिजिट्स रहेंगे। तो इस तरीके से ये रहेगा। अब इसको इस्तेमाल किस किस तरीके से करना है कि आप आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले पेज में पढ़ोगे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसे रेकरिंग कहा जाता है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट? इसको रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला और बड़ा कोष्टक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है, उसके बाद आता है ऑफ। बौद्ध मास में बी के बाद क्या आता है? बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, और का मतलब होता है गुना। मतलब क्वेश्चंस में आते हैं तो उसको लिखा तो का ही जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल गुना की तरह ही करते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा है, डिवीज़न है। डिवीज़न भाग, इसका सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आता है एम। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। नेक्स्ट एडिशन, ऐड जोड़ लिखा जाता है, और सब्सट्रैक्शन घटाव लिखा जाता है। तो ये था बौद्ध मास का पूरा डेफिनेशन के साथ। तो ये है बौद्ध मास। बौद्ध मास में देखिए पहला लेटर आपका बौद्ध मास है, राइट? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखो ये ब्रैकेट हो गया, इसमें ब्रैकेट लिख दो आप, रेकरिंग यहाँ पे होता है, ऐसे लिख दिया मैंने। ऑफ लिख दिया, फिर डिवाइड लिख दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले यूज़ किसका करेंगे? सबसे पहले यूज़ करेंगे ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन का, फिर माइनस का करेंगे। तो इस तरीके से ये यूज़ है, राइट? इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो आइए कुछ सिंपल क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है, ये 12 डिवाइड 2 दिया हुआ है, इंटू 4 है, और प्लस में 8 माइनस 6 दिया हुआ है आपको, करेक्ट है? अब देखिए अगर ये 12 डिवाइड कितना 2 है, तो इसको 12/2 भी लिख सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे 6 आएगा, सो 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये सबसे पहले डिवाइड का ही यूज़ क्यों हुआ है? इसलिए डिवाइड का यूज़ हुआ है क्योंकि आपके पास क्या-क्या आता है? पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर ऑफ आता है, ऑफ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। अब आता है डिवाइड, जो कि डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड का यूज़ करेंगे। फिर आपको क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का यूज़ करोगे। फिर एडिशन, तो एडिशन का यूज़ करोगे। फिर सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन का सबसे लास्ट में यूज़ आप करोगे। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिवाइड का यूज़ करेंगे। सो 6 आया, 6 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 6, मैंने ये जो पूरा दिया हुआ है इस पूरे को मैंने लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई का यूज़ होता है डिवाइड के बाद, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डिवाइड के बाद किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के बाद ऐड, और ऐड के बाद
सब्सट्रैक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई है उसके बाद, तो मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 प्लस 8 माइनस 6 होगा। अब उसके बाद एडिशन का यूज़ होता है, सो एडिशन को ऐड करेंगे हम। 24 और 8 को जब ऐड किया तो 32 आया, और माइनस जब 6 किया जाएगा तो 26 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। करेक्ट है। सो आई होप ये आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझ चुके हो तो पीछे फिर से जाओ और फिर से इसे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में रैंडमली कहीं कहीं पे आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे ऐड अलग है, मल्टीप्लाई अलग है, और डिवाइड को अलग अलग लिख दिया गया है, एक साथ एक रो में नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ। ऑफ का मतलब का के लिए मल्टीप्लाई यूज़ होता है, जो कि का यहाँ पे नहीं है तो ऑफ भी नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद आता है डिवाइड। सो डिवाइड मुझे यहाँ दिख रहा है, सो इसके आगे वाला जितना है उसको वैसे ही लिख दोगे, जैसे 12 इंटू 2 प्लस 4 माइनस के बाद यहाँ पे ये संख्या आपको दिख रहा होगा, इसको डिवाइड करोगे 20/4 अगर करते हो आप, तो आपके पास आता है 5। सो मैंने इसकी जगह पे 5 लिखा है। अब उसके बाद डिवाइड के बाद आपके पास आता है मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लिकेशन को जब आप करोगे तो 12 2 ज़ा 24 होता है, 24 प्लस 4 लिखा यहाँ पे, माइनस 5 लिख दिया गया है। अब चलिए देखिए नीचे क्या है। नीचे में है 24 और 4 को ऐड करना, तो 28 होगा, और 28 माइनस 5 करोगे तो 23 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये था पेज नंबर 1 बोधमास का। अगले पेज में हम लोग और पढ़ेंगे बोधमास के बारे में, जो कि हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। उसे समझने के बाद आप किसी भी बोधमास को सही तरीके से बना पाओगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निडाले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।